प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के कादिर जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपको एक बार फिर जो है वो फेथ बाइबल कॉलेज में जो है वो वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि जब तक आप यहाँ पर स्टे करते हैं फेथ बाइबल कॉलेज में, आप खुदा के कलाम को जो है वो गहरे तौर पर सीखने, समझने और जानने वाले बने। तो आज जो है हम जिस सिलसिला स्टार्ट करने को है वो है द ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे। और जब भी हम ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पुराने अहदनामा का जो है वो जायज़ा लेंगे। पुराने अहदनामा को समझाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर हम जो है एक सरसरी जायज़ा जो है इसका लेंगे ताकि आपको इसके मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने वाले बने और बहुत सी बातों को जो है आप सीखने वाले बने। आई मीन सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। जी, तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली है कि इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द बाइबल। बाइबल का तारफ या आपको जो है बाइबल के बारे में जो है वो मैंने बताना है। तो जो की वर्ड्स है वो यहाँ पर लिखी हुई है वो है दूसरा तिमोथियुस तीसरा बाब, उसकी 16वीं और 17वीं दो आयात है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कलाम मुकद्दस में यूं मकूम है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस है क्या? व्हाट इज बाइबल? बाइबल एक ऐसी किताब है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो डिबेट किया जाता है। और बाइबल मुकद्दस मैं कहता हूँ कि ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा छपती है, और ये वो वाहिद किताब है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़ुबानों में ट्रांसलेटेड है। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस जो है ये दर हकीकत है क्या? तो बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है। इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। वो वाहिद खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, जिसने आसमान और ज़मीन को जो है वो खल्क किया है, जो बनाने वाला है, जो कि क्रिएटर है, ये उसका कलाम है। ये उसके मुंह से निकला है, यह उसके मुंह से सादर हुआ है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है, खुदा के इल्हाम से है। इट इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। और इंस्पायरेशन पे हम थोड़ी सी जो है वो आगे चलकर बात भी करेंगे। तो बाइबल जो है वो दर हकीकत एक लफ्ज है ग्रीक का बिब्लियोस। बिब्लियोस से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है बुक्स या द कंपाइलेशन ऑफ बुक्स। उर्दू में अगर कहें तो किताबों का मजमुआ जो है उसको हम बाइबल कहते हैं। और ये एक जो है वॉल्यूम है जिसमें 66 कुतुब जो हैं वो मौजूद हैं। पैदाइश की किताब से स्टार्ट करके मुकाशफा की किताब तक देयर आर 66 बुक्स इन द बाइबल। तो सहीफा क्या? जैसे मैंने अभी आपके सामने जो है ये वर्ड्स रीड की, दूसरा तिमोथी तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस रसूल जो है एक वर्ड यूज करता है, वह सहीफा। हर एक सहीफा। सो सहीफा क्या है? सहायक क्या है? व्हाट डज स्क्रिप्चर मीन्स? तो स्क्रिप्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है राइटिंग या राइटिंग्स। और जब भी हम स्क्रिप्चर्स को लिखते हैं या स्क्रिप्चर वर्ड को लिखते हैं तो हम हमेशा एस जो है वो बड़ा लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ये सेक्रेड जो है वो वर्ड है, क्योंकि ये खुदा के मुंह की बातें हैं। हालेलुया। और बाइबल जो है ये लफ्ज हमें किताब मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में, इन 66 किताबों में नहीं मिलता। ये इंसान ने जो है सिलेक्ट किया ताकि वो डिनोट कर सके, डिवोट कर सके कि ये जो वर्ड है इसका मतलब खुदा का
कलाम है। हालेलुया। सो ओरिजिन ऑफ बाइबल के बारे में जो है वो अब हम बात करने को है। तो बाइबल जो है जैसे मैंने बताया कि क्या है, ये खुदा का कलाम है और ये खुदा के इल्हाम से है। ये इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है। ये खुदा ने जो है इसको फूंका है। और हमें नजर आता है कि पैदाइशी किताब में जो है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में जो है वो जिंदगी का दम फूंका। सो ये खुदा का दम है। ये खुदा ने जो है ये खुदा के मुंह से सादिर होते हैं। सो दिस इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों ने जो है इसको जो है वो लिखा है। लेकिन ऑथर जो है वो एक ही है पूरी बाइबल का, 66 किताबों का। भले जो ह्यूमन राइटर्स हैं वो मोर देन 40 भी हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 जो हैं वो हमें नजर आते हैं। पर उन 40 खुदाम को, उन 40 लोगों को लिखवाने वाला, बताने वाला, इंस्ट्रक्ट करने वाला जो है वो खुदा है। और बाइबल मुकद्दस जो है वो कम से कम 1500 सालों के दरमियान जो है वो लिखी गई है। एक बहुत बड़े जो है वो करीब अरसे से जो है इस पर काम होता आया है। और बाइबल मुकद्दस जो है ये परफेक्ट है, क्योंकि इसको परफेक्ट खुदा ने जो है वो तहरीर करवाया है। हालेलुया। और जब हम यिर्मयाह की किताब का मुताला करते हैं तो खुदा यिर्मयाह को भी जो है वो इसी तरह से जो है इंस्ट्रक्ट करता है। मैंने हवाला लिखा भी है, यिर्मयाह 36वां बाब उसकी दूसरी आयत, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 36 वर्स 2। इसमें यूं लिखा है कि किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने, वो सब कलाम जो मैंने यानी खुदा ने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के खिलाफ तुझसे किया, उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी यूशिया के अयाम से आज के दिन तक उसमें लिख। अब खुदा यिर्मयाह नबी को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तू लिख, तुमार पे लिख। तुमार एक स्क्रोल होता है, एक बड़ा सा स्क्रोल है। आप इसको गूगल सर्च भी कीजिएगा कि ये स्क्रोल होता है, लंबा सा बड़ा सा चौड़ा सा एक स्क्रोल होता है। उस पर जो है पुराने जमाना में जो है वो लिखा जाता था। और खुदा कह रहा है कि तुम्हार ले और सब बातें जो मैं तुझे बताऊंगा, जो मैंने कलाम किया है इसराइल से और यहूदा से, तू उनको लिख। और जब हम नए अहदनामा में जाते हैं तो नए अहदनामा में सेम इंस्ट्रक्शन, इससे मिलती जुलती हुई जो है वो खुदा अपने बंदा यूहन्ना से जो है वो कहता है। मुकाशवा की किताब पहला बाब उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। नाउ गॉड इज इंस्ट्रक्टिंग जॉन टू राइट। और लिखवा कौन रहा है? वो खुदा लिखवा रहा है। हालेलुया। सो ऑथर कौन हुआ बाइबल का? बाइबल का ऑथर जो है दर हकीकत वो कादर मुतलक खुदा है, जिसकी शफकत अब्दी है और जो वफादार खुदा है। हालेलुया। सो ऑल द राइटर्स रोट अंडर गॉड्स इंस्पिरेशन। हालेलुया। जैसा जैसा खुदा उनको इंस्ट्रक्ट करता गया, जैसा जैसा खुदा उनको बताता गया, वो इसको लिखते गए। तो पर्पस क्या है बाइबल का? तो जो हवाला मैंने आपके सामने पहले रखा था, दूसरा तिमोथियस का खत है, तो उसमें हमें जो है वो बाइबल मुकद्दस का जो है पर्पस हमें नजर आता है कि बाइबल मुकद्दस का पर्पस बेसिकली क्या है। सो पर्पस क्या है? वो कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, नंबर 1, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द बाइबल। इसलिए तालीम के लिए, इल्जाम के लिए, इस्लाह के लिए और रास्तबाजी में तरबियत के लिए। अब ये पर्पस है। अब आखिर इसका आउटपुट क्या होना चाहिए और क्यों ये जो है वो लिखा जा रहा है, वो अगली 17वीं आयत में जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। और वो कहता है ताकि मर्द खुदा कामिल बने
और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा के लोगों को जो है वो तरबियत करता है, उनको तालीम देता है, उनकी तरबियत करता है, उनकी काट छांट करता है, उनको बताता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, ताकि मर्द खुदा जो है वो कामिल बने। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के साथ जो है वो ईमानदार जो है या दयानतदारी से जो है वो मूव करने के लिए जो है हमें इंस्ट्रक्ट करता है और बताता है, ताकि आगे लिखा है हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। हालेलुया। सो देयर आर डिविजन्स इन द बाइबल, पर जो सबसे बड़ी डिवीजन हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है वो हमें नजर आती है, एक है पुराना अहदनामा और एक है नया अहदनामा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब है कविनेंट, और एक कविनेंट जो है उसका मतलब है एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। सो बाइबल मुकद्दस में दो हमें जो है वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टेस्टामेंट्स जो हैं कवेनेंट्स जो है वो नजर आते हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। तो पुराने अहदनामा में जो है वो खुदा के जो है इंसान के साथ ताल्लुक के बारे में जो है वो बताता है, जो कि पैदाइश से लेकर जो है मलाकी की किताब तक के चलता है। और नए अहदनामा में जो है खुदा जो है वो अपने बेटे के वसीला से जो है वो हम कलाम होता है। हालेलुया। और वो नए अहदनामा न्यू टेस्टामेंट में रिकॉर्ड है। सो जब हम इसकी आगे और डिविजन्स को जो है जब स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने अहदनामा और नए अहदनामे में जो है ये दो बातें हमें जो है वो कलाम मुकद्दस में बाइबल में मिलती हैं। तो बाइबल की कुल जो टोटल बुक्स हैं वो 66 है, 66 किताबें हैं। 39 किताबें आपको पुराने अहदनामा में नजर आती हैं और 27 किताबें जो हैं वो आपको नए अहदनामा में नजर आती हैं। और इन सब का जो है वो ऑथर कौन है, जैसे मैंने आपको बताया वो कौन है, खुदा ही है, क्योंकि खुदा जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है। और याद रखें कि हमें जो आज हमारे पास खुदा का तहरीरी कलाम मौजूद है इसमें बाब बंदी भी हुई है और वर्स नंबर्स भी हमें मिलते हैं। दर हकीकत खुदा ने ऐसे बात नहीं की कि वो चैप्टर वाइज या वर्स वाइज बात करता गया। नो, ये इंसान की जो है वो उसने जो है वो उसे क्रिएट किया है ताकि जो पैसेजेस हैं, जो स्पेसिफिक पैसेजेस हैं उनको लोकेट किया जा सके। वरना इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को जो है वो रीड आउट करना और लोकेट करना कि किस बारे में आप बता रहे हो वो बहुत मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल ये साय की किताब का आप मुताला कर रहे हैं, आपने उसमें से प्रीच कर रहे हैं, तो आपको जो है वो फिर लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। पर थैंक्स टू गॉड जिसने इंसान को जो है हिकमत दी, तो उसने बाब बंदी की और चैप्टर वाइज जो है वो काम किया, सेक्शन वाइज काम किया और उसको नंबरिंग दी ताकि हम जो है लोकेट कर सकें एक स्पेसिफिक मैसेज को। अब फिर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये साया की किताब उसका फलाना बाब, उसका फलाना जो है वो जो है मतलब वर्सेस हैं, इस टेक्स्ट में से हम जो है वो बात करेंगे। तो ये बाब बंदी जो है ये जो नंबरिंग है ये इंसान की तरफ से, पर ये एक वाहिद जरिया है जो जिसके वसीला से हम जो पैसेजेस हैं उनको लोकेट कर लेते हैं। अब बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये हमें सेम टू सेम नजर आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि इसका लिखने वाला या लिखाने वाला जो है वो सेम है, वो खुदा। हालेलुया। लिखवा कौन रहा है, वो खुदा ही लिखवा रहा है। उसका रूहुल कुद्स, उसका पाकरू जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है और वो लिखवा रहा है। और दैट इज व्हाई वी गेट टू सी अ यूनिटी इन द बाइबल। बाइबल मुकद्दस में हमें इत्तेहाद नजर आता है। अब यूनिटी से क्या मुराद है, मैंने दो पॉइंट जो है वो आपसे शेयर किए कि नंबर वन, द बाइबल इज यूनाइटेड इन कंटेंट। जो कंटेंट, जो मुआद हमें इन 66 किताबों में मिलता है इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी माइंड
میں جو ہے وہ بہت سے سوالات آ سکتے ہیں کہ یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، پر در حقیقت کانٹرڈکشن اس میں نہیں، کیونکہ اس کا لکھوانے والا ایک ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں ایک اتحاد ہمیں جو ہے وہ 66 کتب میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ بائبل میں ہمیں اتحاد جو ہے نظر آتا ہے، اور بائبل کا جو تھیم ہے، مین تھیم، اس میں ہمیں جو ہے وہ اتحاد نظر آتا ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 66 کتابیں ہیں تو ان میں ڈفرنٹ سبجیکٹس ہوں گے، پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ایک ہی میجر تھیم ہوا ہے، رہا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں، جس کا خدا نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، جس کے بارے میں انبیاء نے جو ہے وہ پروفیسی کی تھی، اور آگے چل کر ہم اس پہ بات بھی جو ہے وہ کریں گے۔ پر جو خدا کا ایک اسپیشل پرپس ہے، اس کو پولس رسول نے جو ہے وہ جب افسیوں کے کلیسیا کو خط لکھا، تو اس نے جو ہے ایک سمری جو ہے وہ بیان کی ہے، اور میں نے مینشن کیا ہے، افسیوں کا خط ہے، پہلا باب اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ تو اس میں یوں مرگو میں چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو، واہ، اپنی مرضی کے بھید کو، خدا نے اپنے بھیدوں کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ! خدا اپنے بھیدوں کو اپنے نیک ارادہ کے موافق اس کلام کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے نسل انسانی پر، مسیحیوں پر۔ ہاللیلویہ! جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، ہاللیلویہ، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ ہاللیلویہ! اور آگے ہے، خواہ وہ آسمان کی ہو، خواہ زمین کی، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنی۔ Hallelujah. This is the summary of the content which we find in the Bible. اور اسی وجہ سے ہمیں جو ہے کلام مقدس میں جو ہے وہ یونٹ نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ کلام مقدس کو ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں، تو میں وہ لائن آپ کی خدمت میں جو ہے، آپ کے لیے جو ہے، آپ کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ The Bible is the God's salvation story. یہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے یا منصوبہ تھا، اس کی کہانی ہے۔ ہاللیلویہ! اور بائبل مقدس جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ مسیح یسوع کا مکاشفہ بطور نجات دہندہ جو ہے نسل انسانی کے لیے اس کو ظاہر کر سکے، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں بھی یہی کہا تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور جب مسیح یسوع اپنی زمینی خدمت میں تھے، تو انہوں نے جو ہے بائبل مقدس یعنی پرانے عہد نامہ کی صداقت کے تعلق سے جو ہے، اور پرانے عہد نامہ کے آتھینٹک ہونے کے تعلق سے بھی جو ہے وہ بات کی تھی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو مسیح کے پیروکار ہیں، تو کیا پرانا عہد نامہ نکال دیں؟ نو، پرانا عہد نامہ کیونکہ خدا کا کلام ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہی عزت دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ! جو ہم نئے عہد نامہ کو دیتے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامہ کو خود مسیح یسوع نے جو ہے وہ آتھینٹک قرار دیا ہے، اور مسیح یسوع نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ ہاللیلویہ! سو پرانا عہد نامہ در حقیقت مسیح یسوع کی جو ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور پرانا عہد نامہ پریپیئر کرتی ہے نئے عہد نامہ کے ایونٹس کے لیے۔ ہاللیلویہ! یعنی کہ جیسے کہ بالفرض قربانیاں ہیں، تو قربانیاں جو ہیں پرانے عہد نامہ میں جو ہمیں نظر آتی، در حقیقت وہ مسیح یسوع کی جو آخری قربانی ہے، جو مسیح یسوع نے صلیب پر دینی تھی، اس کی ایک امیج تھی۔ اور کسی شخص نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ کنسیلڈ ہے، پر اٹ از آل ریویلڈ ان دا نیو ٹیسٹمنٹ۔ پرانے عہد نامہ میں جو باتیں میں نظر آتی ہیں وہ پنہا ہیں، پر مسیح یسوع میں نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ ظاہر میں یا ظہور میں آتی ہیں۔ ہاللیلویہ! سو اور مسیح یسوع نے بھی اپنی زمینی خدمت میں جو ہے لوکا 24ویں باب میں جو ہے اس کو ٹیسٹیفائی کیا ہے۔ سو لوک چیپٹر 24 ورسز 44 سے جو ہے میں آگے آپ کو ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھنے کو ہوں۔
اور اس میں سے جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے کس طرح سے جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کو جو ہے وہ اوتھینٹک قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر لوکا طبیب جو ہے وہ لکھتا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یعنی مسیح یسوع نے شاگردوں سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں، اب آگے جو ہے آپ انڈر لائن کریں کہ جتنی باتیں، نمبر 1 موسیٰ کی توریت، نمبر 2 نبیوں کے صحیفوں، نمبر 3 اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفے اور زبور کی کتاب، یعنی تو ہول اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ مسیح کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے، اور جو باتیں، جو پروفیسیز جو ہیں وہ ان میں لکھی، ان کو مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں پورا کیا۔ جو خدا کا پلان تھا سیلویشن کا، اس کو پورا کیا۔ انبیاء کرام کے جو ہے پروفیسیز، نبوتوں کو مسیح یسوع نے پورا کیا، شریعت کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کیا، خدا کی راستہ بازی کو ظاہر کیا۔ اور جب یہ سب کچھ مسیح یسوع نے پورا کر لیا تو مسیح یسوع جب صلیب پر تھا تو اس نے اپنے لب مبارک سے جو ہے یہ فرمایا کہ تمام ہوا، کہ مسیح یسوع نے ان سب تقاضوں کو، ان سب نبوتوں کو، خدا کے مشن کو، خدا کی محبت کو ظاہر کیا، اور سارا جو پلان تھا جس کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں جو ہے مجسم ہو کر آئے، جسے یوحنا جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ تو وہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے جو ہے مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، اور جب وہ پورا ہو گیا تو مسیح یسوع نے صلیب پر سے کہا اٹ از فنشڈ، ہاللویا۔ سو آگے وہ کہتا ہے، پھر اس نے، یعنی مسیح یسوع نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا مسیح کے شاگرد پرانے نامہ کو جانتے نہ تھے؟ جی بالکل جانتے تھے، کیونکہ وہ یہودی تھے، پر وہ جانتے ضرور تھے، سمجھتے نہ تھے۔ جاننے میں اور سمجھنے میں فرق ہے۔ اور جب خدا نے ان کے ذہن کو کھولا تو آگے کیا لکھا ہے؟ آگے مسیح سے کہتا ہے، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں لکھا ہے، بیکاز مسیح یسوع نے ان کے ذہنوں کو کیا ہے وہ کھولا، تاکہ کتاب مقدس کو وہ سمجھنے والے بنے۔ تو وہ کہتا ہے، لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہاللویا، that is the summary which the prophets, Torah and the Psalms tell about Christ. Hallelujah. یہ وہ سب باتیں ہیں کہ ایک سمری ہے جو کہ پرانے عہد نامہ کی 39 کتابیں جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں مسیح یسوع اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ Hallelujah. So there is a unity in the Bible. Hallelujah. ایک ہی تھیم ہے، ایک ہی آتھر اور ایک ہی پلان تھا، اور وہ مسیح یسوع میں آ کے پورا ہوتا ہے۔ Hallelujah. تھیم کون تھا؟ تھیم واز our Lord, our Savior, Jesus Christ. So اب بائبل میں ہمیں یونٹی بھی نظر آتی ہے، ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے۔ اب ڈائیورسٹی کیا ہے؟ ڈائیورسٹی کا مطلب جو ہے وہ فرق، ہم لوگ کچھ لوگ اس کو فرق کہتے ہیں، پر فرق نہیں، بائبل مقدس میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا، بلکہ ایک ویرائٹی نظر آتی ہے۔ ہاللویا، بائبل مقدس میں ہمیں ویرائٹی نظر آتی ہے، کیونکہ انسان کا، نسل انسان کا جو ہے وہ زمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ جو رد عمل ہے وہ تبدیل ہوتا گیا، اور جس طرح ان کا رد عمل تبدیل ہوتا گیا، خدا کا ان کو ڈیل کرنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا گیا، اور جیسا جیسا وہ ڈیفرنٹ ہوا خدا ان سے بات کرتا رہا۔ پر یاد رکھیں، اتحاد بھی ہے اور ڈائیورسٹی بھی ہے۔
वैरायटी हमें नजर आती है, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे जो है वो सेक्शंस नजर आते हैं जिनमें हमें जो है वो खुशी नजर आती है, शादमानी नजर आती है। फिर कुछ ऐसे सेक्शंस भी नजर आते हैं, ऐसे पैसेजेस, ऐसी बुक्स नजर आती हैं जो कि दिल सोजी को जो है वो जाहिर करते हैं, दिल गिरफ्तगी को जाहिर करते हैं, सौरों को जाहिर करते हैं। जैसे नोहा की किताब है, तो नोहा की किताब में जो है वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं, पर जॉय की हमें जॉय जॉय भी नजर आती है बाइबल में। पौलुस रसूल जो है वो कहते हैं खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और फिर हमें जो है इनमें इसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो डिफरेंट नजर भी आते हैं, जैसे कि हम इसमें तारीख नजर आती है, इसमें शायरी नजर आती है, इसमें नबूवतें नजर आती हैं, इसमें खतूत नजर आते हैं, इसमें तमसीलें नजर आती हैं, इसमें मौजज़ात नजर आती हैं, और सबसे बढ़ के कलाम मुकद्दस में खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है। हालेलुया। इसमें लव जो है खुदा का वो जाहिर किया गया है, जिसको यूहन्ना ने जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो है अपने खत में जो है वो लिखा है। पहला यूहन्ना का खत है, उसका चौथा पाठ में आए कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। और खुदा जो है वो हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह जाए वो लोगों से कलाम करता गया। लेट मी रीड इट फॉर यू। अब्रानी का खत है, उसका पहला बाब, उसकी पहली दो आयत ना के लिए पढ़ते हैं। उसमें लिखे गया, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में अपने बेटे के मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। हालेलुया। खुदा सेक्शन वाइज एंड पोर्शन वाइज जो है वो नबियों के वसीला से जो है, नबियों के मार्फत जो है वो कलाम करता रहा। पर जब वक्त पूरा हुआ और मसीह यीशु जो है कमारी से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, तो खुदा खुद बोलता है अपने बेटे के थ्रू। हालेलुया। सो हमें इत्तेहाद भी नजर आता है और एक वैरायटी नजर आती है, डाइवर्सिटी नजर आती है, यूनिटी भी है एंड डाइवर्सिटी भी है। सो ओल्ड टेस्टिमेंट का जब हम मुताला करते हैं, पुराने अहदनामे का, तो इसकी फर्दर डिविजन जब हम देखते हैं तो 39 किताबें, तो इसके मेजर 4 सेक्शंस हैं। और 4 सेक्शन जो हैं, हमें इसमें शीर की किताबें नज़र आती हैं, तारीख की किताबें नज़र आती हैं, हिकमत और शायरी की किताबें नज़र आती हैं, और नबूवत की किताबें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आती हैं जो पहली 5 कुतुबें जो हैं वो शीरत की किताबें हैं, जो कि पैदाइश से स्टार्ट होकर इस्तिस्ना की किताब तक जो है वो जो है, हमें ये 5 जो कुतुब हैं इनको हम शीरियत की किताबें या तौरात कहते हैं, तौरात शरीफ कहते हैं। उसके बाद हमें तारीखी कुतुब जो है वो नजर आती हैं, जो कि 12 हैं, यशवा की किताब से लेकर आस्था की किताब तक। उसके बाद हमें हिकमत या शायरी की किताबें नजर आती हैं, जो कि 5 हैं, अयूब की किताब से लेकर गज़ल गज़लात तक। और फिर जब हम आखिरी जो देखते हैं, सेक्शन देखते हैं, तो उसमें हमें नबूवती किताबें जो है वो नज़र आती हैं, जो कि 17 हैं। और इन 17 किताबों के अंदर भी 2 मेजर डिविजन्स हैं। एक को हम कहते हैं माइनर प्रॉफिट्स, एक को हम कहते हैं मेजर प्रॉफिट्स। तो मेजर प्रॉफिट्स को उर्दू में हम कहते हैं अंबिया अकबर, और माइनर प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं, अंबिया असगर। तो अंबिया अकबर की जो किताबें हैं या उनकी जो तहरीरें हैं वो यसाया से लेकर दानिएल तक नजर आती हैं। और जो अंबिया असगर है, माइनर प्रॉफिट्स, वो होशिया नबी से लेकर जो आखिरी किताब है मलाकी की किताब, वो यहाँ पर हमें नजर आती है। बेशक हम ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन टू बाइबल का ये लेक्चर है, तो हमें नए अहदनामे की भी डिवीजन का पता होना चाहिए। तो नए अहदनामे में भी जो है वो 4 ग्रुप्स हमें नजर आते हैं। इंजीली बयान नजर आते हैं, तारीखी किताब नजर आती है, खतूत नजर आते हैं, और नबूवत की एक किताब नजर आती है। तो 4 इंजीलें हमें नजर आती हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। लिखने वाले 4 हैं, इंजील एक ही है। हालेलुया। लिखने वाले, लिखारी जो है वो 4 हैं। और अमाल की किताब जो है, इसे तारीखी किताब जो है वो कहा गया है, इसे रसूलों के अमाल कहा गया है। दर हकीकत ये रूहुल कुद्स के अमाल या पाक रूह के अमाल हमें नजर आता है, जो कि रसूलों के थ्रू जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद हमें 21 खतूत नजर आते हैं, 21 लेटर्स या एपिसल्स जो हैं वो नजर आते हैं। और आखिर में जो है वो हमें नबूवत की किताब जो है, मुकाशिफा की किताब जो है वो हमें नजर आती है। और मुकाशिफा की किताब जो है वो मसीहियों को जो है वो इनकरेज करती है कि जब तक वक्त पूरा ना हो जाए तब तक आपने जो है
وہ مسیح میں جو ہے قائم اور مضبوط رہنا ہے، جیسے کہ مکاشفہ دوسرا باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج جو ہے وہ ملے گا۔ تو یقیناً جب ہم خداون کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خداون ہمیں زندگی کا تاج دیتا ہے، اینڈ دیٹ از دا بک آف پروفیسی۔ اور یہاں پر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خداون کس طرح سے جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک نیا آسمان جو ہے، جو ایک نئی کریشن جو ہے ہمارے لیے ہوتی ہے، جہاں پر نہ رونا ہے، نہ دھونا ہے، نہ تنگی ہے، بلکہ وہاں پر ہر وقت جو ہے وہ ہوشنا اور ہیلیلویا کے نعرے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات سکھاتا ہوں، جب بھی بائبل کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کی سٹوری کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور سٹوری کو میں آپ کے سامنے سمرائز کرنے لگا ہوں۔ باغ عدن سے آپ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، صلیب پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، صلیب سے آپ کا نیا آغاز ہوتا ہے، آپ کی نئی انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور اینڈ جو ہے وہ ہمیں نیا یروشلم جو ہے وہاں پر ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر ہم اپنے خداوند کے پاس ہوں گے، اس کی حضوری میں ہوں گے، اور اس کی حضوری سے ہم جو ہیں وہ اس کے نام کو جو ہے وہ دھنباد کریں گے، جہاں پر نہ جو ہے وہ رونا ہوگا، نہ دھونا ہوگا۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بائبل مقدس میں جب پیدائشی کتاب پڑھتے ہیں تو انسان گناہوں میں جو ہے وہ گر گیا، اور خدا نے اپنی حضوری سے نکال دیا، پر صلیب پر مسیح کے جو ہے صلیبی کام کے وسیلہ سے جو فنشڈ ورک ہے کرائسٹ کا، اس کے وسیلہ سے ہم واپس خدا کی پریزنس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں یقیناً بہت جلد مسیح آنے والا ہے، اور ایک بار پھر ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ اور جو اسائنمنٹ کوشچنس ہیں وہ آپ کو جو ہے میں ابھی گروپ میں سینڈ کر دوں گا، اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اور پھر آپ مجھے ان آنسرس کو جو ہے وہ سینڈ کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔